सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम आपको सांवले सपनों की याद पाठ कराने जा रहे हैं, जिसे लेखक जाबिर हुसैन ने लिखा है। सांवले सपनों की याद पक्षी प्रेमी सालिम अली के व्यक्तित्व पर आधारित एक व्यक्ति चित्र है, जो संस्मरण के रूप में लिखा गया है। सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद ही यह संस्मरण लिखा गया। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख को उन्होंने अपने इस लेख में व्यक्त किया है। सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अंतहीन सफर का बोझ उठाए चल पड़े। वे एक ऐसे वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। सांवले सपनों का महत्व यानी लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, पर यह उनकी भूल है। सालिम अली अपने जीवन में ही एक मिथक बन गए थे। यह तो नहीं पता कि कृष्ण ने वृंदावन में कब रासलीला रची, और वहाँ की नदी का सांवला पानी पूरे घटनाक्रम की याद दिलाता है कि कोई आएगा और बांसुरी की धुन का जादू पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी भी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ। कमजोर काया वाले सालिम अली के 100 वर्षों में कुछ दिन ही बाकी रह गए थे कि उन्हें लंबी यात्राओं की थकान और कैंसर ने अपनी आगोश में ले लिया। अपने अंतिम सांस तक वे पक्षियों की तलाश में और उनकी सुरक्षा में लगे रहे थे। वे पक्षियों की आवाज़ में मधुर संगीत सुन रोमांच का अनुभव किया करते थे। दूर तक फैली हुई धरती और झुके हुए आकाश में उनकी नज़रों को एक जादू दिखाई देता था। उन्होंने अपनी यह दुनिया अपने परिश्रम से बनाई थी, जिनमें उनकी पत्नी तहमीना का भी महत्वपूर्ण योगदान था। जब वे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे, तब वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान की गर्म हवाओं से बचाना चाहते थे। चौधरी चरण सिंह ग्रामीण वातावरण में ही जन्मे थे। उनका पक्षी प्रेम देख वे भावुक हो गए थे। आज दोनों ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लेखक को लगता है कि कलरव करते हुए पक्षियों की चिंता अब कौन करेगा। फॉल ऑफ स्पैरो सालिम अली की आत्मकथा का नाम है। एक बार लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा से पूछा गया कि आप अपने पति के बारे में कुछ बताएं, तो फ्रीडा का कहना था कि लॉरेंस इतना उदार, सरल और प्रकृति प्रेमी इंसान था। मेरे छत पर बैठने वाली गोरैया भी उनके बारे में बहुत कुछ जानती होगी। बचपन में गलती से सालिम अली के हाथों एक नीले कंठ वाली गोरैया घायल हो गई थी। उस दिन से वे न केवल पक्षियों की खोज में रुचि लेने लगे, बल्कि प्रकृति के रहस्यों को जानने के क्षेत्र में भी एक से एक बुलंदियों को छूने लगे। वे स्वयं प्रकृति के रूप में पहचाने जाने लगे थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू की बजाय समुद्र बनकर उभरे थे। इसलिए वे गले में हमेशा दूरबीन लटकाए यहाँ वहाँ खोजपूर्ण तथ्यों की खोज में निरंतर भ्रमण करते रहे। जटिल जीवधारियों के लिए सालिम अली सदा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरी नीलेकंठ की गोरैया ने उनकी जिंदगी की जीवन की दिशा को ही बदल दिया। वे नई नई खोजें करते रहे और अनवरत आगे बढ़ते रहे। वे लोगों की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। वे प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय एक अथाह सागर बनकर उभरे थे। लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव से परिचित हैं। उन्हें लगता है कि वे आज भी पक्षियों का सुराग जानने में लगे हुए हैं, अभी गले में दूरबीन डाले हुए, और खोजपूर्ण नतीजों को साथ लेकर वे लौट आएंगे। तो इसका अभ्यास करते हैं
किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और वो पक्षी प्रेमी बन गए? तो बचपन में सालिम अली एयर गन से खेला करते थे। एक दिन नीले कंठ वाली गोरैया उनके एयरगन से घायल होकर गिर गई थी। उसकी दयनीय हालत को देखकर उनका हृदय जो है द्रवित हो उठा। इस घटना ने उनके जीवन की दिशा को बदल दिया और वो पक्षी प्रेमी बन गए थे। दूसरा प्रश्न है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा, जिसे सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए? सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह के सामने पर्यावरण से संबंधित गंभीर खतरों को बताया होगा और वृक्षों की कटाई के बारे में भी कहा होगा। उन्होंने यह कहा होगा कि वृक्षों के कटने से साइलेंट वैली रेगिस्तान हवाओं के झोंकों का शिकार हो जाएगी। वातावरण के बदलने से अधिकांश पक्षी इस वैली को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। यह सुनकर प्रधानमंत्री चरण सिंह की आंखें भी नम हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? लॉरेंस जो है प्रकृति प्रेमी थे। उन्हें प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव था। वे अपना अधिकतर समय प्रकृति के निकट ही रहकर बिताते थे। शायद यही वजह थी कि वे प्रकृति को महत्वपूर्ण अंग एक गोरैया के साथ भी लॉरेंस और उनकी पत्नी फ्रीडा का आत्मीय संबंध था। प्रकृति के निकट रहने से पशु पक्षी भी मनुष्य की अच्छी तरह पहचानने लगते थे।